अन्न के कण और आनंद के क्षण, इन दोनों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अन्न यदि व्यर्थ जा रहा है तो उनसे पूछिए जिन्हें अन्न नहीं मिल पा रहा है। और यदि जीवन में आनंद नहीं तो मन खिन्न रहेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी ठीक हैं। तो मैं गांव होकर आई थी माता के दर्शन करके, तो ये है उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ सुबह सुबह मैं नहा ली थी और आज बहुत सारा काम है, तो मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा दी थी और नहाने के बाद और कपड़े वगैरह भी धो के सुखा दिए हैं। और उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि ना आज बहुत सारे काम मुझे फटाफट से करने हैं। क्योंकि एक दिन कहीं चले जाओ तो काम बहुत सारे पेंडिंग हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, धूप भी नहीं निकली हुई है। क्योंकि 2-3 दिन से ना धूप बिल्कुल नहीं निकलती है, 12 बजे के बाद ही थोड़ी बहुत धूप निकलती है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े धो करके सुखा दिए हैं। और आज तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो चलिए, काम तो हमें सारे करने ही हैं, अपने काम। तो चलिए करते हैं अपने सारे काम घर के। के मैं आगे थी नीचे, और ये जो गाजर हमने मार्केट से खरीदी थी गांव से आते समय शाहजहाँपुर से, ये हलवे के लिए इनको भी मैं धो के रखूँगी। हलवा तो अभी नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, पर अभी इनको धो के रख दूँगी और सारा सामान पन्नी वगैरह में से निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने बैटरी वगैरह भी झाड़ दी, झाड़ू वगैरह भी लगाऊँगी। तो आज तो पूरा दिन सुबह से शाम तक मैं लगी ही रही बिना रुके। बहुत सारे काम हो गए, कपड़े धोने, नाश्ता वगैरह बनाना, क्लीनिंग करनी, बस लगे रहे थे। उसके बाद में फटाफट से आलू वगैरह भी उबाले, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था तो उनको भी फटाफट नाश्ता देना था। तो आलू उबाल के फटाफट आलू के पराठे बनाए। और यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह भी मेरी साथ साथ चलती रही और किचन में भी काम करती रही। तो आज तो फास्ट से जल्दी जल्दी से काम करने ही थे। और यहाँ मैं ये देख रही थी मैगज़ीन, जो स्कूल से मिली थी बेटे को। तो ये मैगज़ीन जो हर साल मिलती है स्कूल से। और यहाँ मैंने फटाफट से रखे आलू उबलने, क्योंकि जल्दी से नाश्ता बनाना था, तो आलू के पराठे ही सबसे जल्दी बन सकते थे, तो फटाफट से बनाए। लेकर आना है 1-2 दिन में ही, कल लेके आऊंगी ग्रोसरी का सामान भी। सारा सामान खत्म ही होने वाला है। और वही मार्केट में से जहाँ से गाजर ली थी मैंने, गोभी, मटर ले लिया था, हरी मिर्च वगैरह भी, अमरूद भी लिए थे। तो वो सब भी अब इनको निकाल के धो के रखना होता है। और मटर को भी छील के रखना है। पहले नाश्ता वगैरह बना के सारे कपड़े वपड़े सुखा के, उसके बाद में ये मटर भी ऊपर ले जा करके छील लूँगी।
सारे एक बार दोबारा से धोए, साफ़ करें, क्योंकि पहले दिन कुछ बन नहीं पाया था, थे ही नहीं घर पर तो कैसे बनता। इसलिए मैंने सबको इनको धोया है, क्योंकि अब गाय की रोटी भी निकालूंगी पहले, तो उसके बाद फिर मैं नाश्ते में आलू की रोटी बनाऊँगी। तो उससे पहले मैंने सबको धो के साफ़ कर लिया है। और यहाँ मैं आलू को फोड़ रही हूँ, और गर्म गर्म आलू बहुत जल्दी से फूट जाते हैं। और यहाँ मैंने हरा धनिया भी काट के डाल दिया, और ये सारे मसाले डाल के इसकी पिट्ठी बना लूँगी। और आलू के पराठे सर्दियों में अच्छे लगते हैं गरम गरम। नाश्ते में आलू के पराठे आप लोग भी खा लीजिए। गाय की रोटी भी बनाती है। सबसे पहले मैं गाय की रोटी ही बनाती हूँ। आटा जब गूंथ के बनाती हूँ तो अच्छे से पहले गाय की रोटी बना के फिर हम नाश्ते में अपने खाने को बनाते हैं। और अब मैं नाश्ते वगैरह का सारा काम करके बर्तन वगैरह धो के ऊपर आ गई थी छत पे। और छत पे भी मटर लेकर के आई हूँ, मटर को छीलूंगी। और धूप भी बहुत हल्की हल्की सी निकल रही है, और हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 बजे तक ही थोड़ी देर निकलेगी। तो थोड़ी देर बाद मैं आके बैठ गई थी, और मटर वगैरह भी छील लिए मैंने यहाँ पर। और अब नेल कटर भी लेके आई थी, क्योंकि नेल्स वगैरह भी कट करने थे। और यहाँ ये इवनिंग का टाइम है, मैं कपड़े जो सूख गए थे उनको उठा के ले आई हूँ, उनको फोल्ड किया। और ये नेक्स्ट डे का जो मैंने बनाया गाजर का हलवा, तो वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपसे, इसकी गाजर के हलवे की पूरी रेसिपी। तो नेक्स्ट डे मैंने गाजर का हलवा बनाया, गाजर लेके आई थी। तो जब लेके आया सामान तो उसको यूज़ तो करना ही है। तो मैंने गाजर का हलवा भी बना लिया, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बना। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर मैं नहा धो के, और फिर मैं जा रही थी, 12 बज रहे थे, काम भी हो गया था। उसके बाद मैं जा रही थी ग्रोसरी की शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने बताया था ना आटा चीनी चावल वगैरह भी सब खत्म हो रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरी की शॉपिंग करने। तो यहाँ पर मैं यही बता रही थी आपको, और ये आवाज़ रिकॉर्ड पता नहीं हो नहीं पाई। ये बड़े बड़े पंप वाले ऊपर आती ऊपर तो लाल काला वाला थी है, सफेद थी नीचे है, लड्डू के लिए। बासमती 4 किलो कर देना है। मैं जाऊँ? हाँ जी हाँ जी ठीक। आगे वाला। और यहाँ से मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने आ गई। और यहाँ से सारी बहुत सालों से मैं यहीं पर ही शॉपिंग करती हूँ ग्रोसरी की। और यहाँ पर अब तो और भी काफ़ी सारा सामान मिल जाता है, प्लास्टिक का सामान भी और कॉस्मेटिक का सामान भी।
तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ और यहीं से सारा सामान एक बार ही परचेज़ करके, और ये लोग अपने आप ही रिक्शे में भिजवा देते हैं। बस यहाँ पर बिलिंग करवा के और अपना सामान चूज़ करके मैं चली जाती हूँ। तो रिक्शे में सारा सामान अपने आप आ जाता है, एड्रेस वगैरह दे देते हैं तो पहुँचा देते हैं ये लोग। और यहाँ पर बेटा भी मेरे साथ आया है, तो वो बिस्किट वगैरह, उसको तो बस बिस्किट लेज़ वगैरह बस यही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर वो भी मेरी हेल्प करवा रहा है शॉपिंग कराने में। यहाँ पर मैंने ये वाली जो पंजाबी तड़का है ना, ये नमकीन बहुत टेस्टी होती है, ये भी मैंने ली है। और पार्ले जी के बिस्किट मैं सुबह चाय के लिए भी लेती हूँ, बच्चे वगैरह भी सब ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब शॉपिंग की है ग्रोसरी की। और बाकी मैंने मसाले और दालें वगैरह कोई नहीं ली, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने लिया था ना ग्रोसरी, तो उसमें मैंने मसाले और दालें वगैरह सब ले ली थी। तो जो सामान रखा हुआ है वो मैं नहीं लेती हूँ। तो वो सारा सामान, दालें मसाले वगैरह सब रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैं मम्मा अर्थ का फेस वॉश ले रही हूँ, और ये बॉर्नविटा, तो ये सब मैं, यही सब हम यूज़ करते हैं। तो ये सब सामान में यहाँ पर मिल जाता है आराम से, तो यहीं से लेकर के जाती हूँ। और ऊपर भी जाऊँगी अभी, तो वहाँ मैं दिखाऊँगी आपको। वहाँ पर ट्रे वगैरह और स्टेशनरी का सामान भी है, तो वहाँ से मैंने रजिस्टर वगैरह भी लिए हैं, पेन भी लिए हैं, और यहाँ से ये भी सामान लिया है। तो काफ़ी सारा सामान यहाँ पर एक ही जगह पर काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। तो ये मुझे बेस्ट लगता है, एक ही बार आओ और काफ़ी सारा सामान जो भी ज़रूरत का है तो वो ले जाओ। डाल के नहीं, जो तेरे हाथ में है। ज़रूरत है बस वही लूँगी। और यहाँ पर मैंने देखा ये देखो हैंड का भी है, और ये चॉपिंग बोर्ड मेरा मन था लेने का, लेकिन मैंने नहीं लिया, अभी बाद में देखेंगे। अभी जो ज़रूरी सामान है बस वही लेके जा रही हूँ, मतलब बिलिंग करवा के जाऊँगी उसकी, वो पहुँच जाएगा सामान। क्या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रह गए थे, तो वो पूर्णमासी का चांद आपको दिखा रही थी, बाद में हो रहा है, लेकिन फिर भी चांद इतना चमक रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। वो गांव से जो हरा साग लेके आए थे अपने खेत का, तो ये मैंने साफ करा, धो लिया, और इसको मैं बनाऊंगी आज। यहाँ मैंने ना ये पालक और बथुए को तो नीचे यहीं पर ही धो लिया है पहले, मिट्टी वगैरह निकलती है इसमें बहुत ज़्यादा, तो 5-6 बार मैंने इसको धोया है पतीले में डाल के। और यह नाश्ते में मैं बना रही हूँ, गाजर का हलवा जो रखा उसी को गर्म कर रहे हैं, तो यही गर्म करके नाश्ते का तो ये हो गया, ये गाजर का हलवा बन गया। तो अब नाश्ते में गाजर का हलवा ही खाएं। और ये खोया मैंने थोड़ा सा कस के रख रखा था, और ये मैं दिखाई थी ग्रोसरी का सामान जो अभी तक पैक करा हुआ रखा है, तो अब निकाला है। और बाकी का आटा चीनी चावल तो मैंने
निकाल के रख दिए थे, डब्बों में डाल दिए थे। और ये थोड़ा बहुत जो सामान है ये भी निकाल के रख लिया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान तो मैंने डब्बों में रख दिया है, क्योंकि जो फ्रिज में होता है चीज़ वगैरह बटर वगैरह वो भी रख दिया। और ये थोड़ा बहुत ही सामान था तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी काफ़ी सामान लेकर के आई थी, जो मैंने दिखाया था आपको, बास्केट में रखा था जो शॉप पर, सारा सामान लेकर के आई थी, पर मैंने इधर उधर रख दिया सामान। और यहाँ पर ये सुबह की पूजा भी हो गई है हमारी। तो हम आज गाजर का हलवा ही नाश्ते में खा रहे हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। और इस तरीके से मैंने खोया को ऊपर से भी डेकोरेट कर दिया है। और मैं बना रही हूँ हरा साग। तो हरा साग ना मैंने ऐसे ही काट लिया, थोड़ा मोटा मोटा सा ही, क्योंकि उबल के और वो पिस जाएगा, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च वगैरह भी डाल दी इसमें। तो आज हरा साग और ये ना हरा साग अपने बिल्कुल ताज़ा था ना, तो सरसों तो बहुत टेस्टी बना था, एकदम अलग सा ही टेस्ट आया था इसमें। तो यहाँ मैंने उबाल लिया इसको, और अब मैं इसको पीस लूँगी और इसमें लगा दूँगी छौंक। हमने मक्की का आटा ले लिया इसमें आलन लगाने के लिए, और लस्सी। जब छौंक लगाते हैं ना तो इसमें ना मक्की के आटे का और लस्सी का ना आलन लगा देते हैं सरसों के साग में, तो ये और भी उसके टेस्ट को बढ़ा देता है। और मक्का की रोटी भी बनाई मैंने, सरसों के साग मक्का की रोटी बहुत अच्छी लगती है, और सर्दियों में ही ये खाने का मौका मिलता है, तो क्यों चुके। तो मैंने बनाया सरसों का साग और मक्के की रोटी, और ऊपर से ये जो सरसों थी वो अपने ही खेत की थी, और पालक भी बिल्कुल खेत से थोड़ा सा, और बथुआ भी। इसका तो टेस्ट ही बहुत अच्छा टेस्ट आया, और खाने में बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगा। और सबको, वैसे बच्चे खाते नहीं है, पर ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, इसलिए बच्चों ने भी खा लिया। और छौंक तो एकदम मज़ेदार, और मैंने ना आधा पीस के भी रख लिया है। अब एक बार और बन जाएगा, तो मैंने आधा ही इसमें डाला छौंक में, और आधा मैंने भी पीसा हुआ रख लिया है।